हर हर महादेव डिवाइन्स, जय श्री राधे। वेलकम टू माय चैनल। लेट्स सी आपके व्यक्ति की आफ्टरनून थॉट्स फीलिंग्स आपके लिए क्या है। दोपहर की भावनाएं, कैंडल वैक्स और कुछ कार्ड्स का मैं इस्तेमाल कर लेने वाली हूँ। ओके, दोनों टूल्स को यूज करके करेंगे आपके लिए एक बेहतरीन स्वीट सी प्यारी सी रीडिंग। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, क्योंकि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितने भाग से आप रेजोनेट करें उसको क्लेम करें, बाकी आप ड्रॉप कर सकते हैं। हम कुछ कार्ड्स को भी यहाँ पे पुल करेंगे। ओके, और देखेंगे कि आपके व्यक्ति क्या सोच रहे हैं। आप अभी के भी मेरे वीडियो को लाइक करें ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और एकदम पीसफुल माइंड के साथ रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, जानती हूँ कि आप परेशान हैं, क्योंकि परेशानी की वाइब्स, एनर्जीज, इंट्यूशन मुझे अच्छे से हो रही है। और परेशान भी ऐसे वैसे नहीं हो, शायद ही जीवन में किसी चीज ने आपको इतना परेशान आज तक किया है जितना आपके व्यक्ति से आपकी दूरी ने या फिर आपके व्यक्ति से आपके मनमुटाव ने आपको कर रखा है। वैसे भी आप बहुत ज्यादा परेशानी में, झगड़े में पड़ने वाले इंसान नहीं हो। यू आर समबडी हु नोज कि उन्हें रिश्तों को कैसे संभालना है। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति कुछ ऐसा बिहेवियर करने लग जाए कि आपके हाथ में, आपके काबू में सिचुएशन रहे ही ना, तो फिर क्या किया जाए। तो फिर तो व्यक्ति के भावों को चेंज होने का या पता करने का ही प्रयास किया जा सकता है, और वो हम अभी करने वाले हैं। पहले मैं कुछ कार्ड्स पुल करूंगी व्यूअर, ताकि थोड़ा वैक्स बिल्डअप हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको कैंडल वैक्स से भी बताऊंगी। 2 ऑफ सोर्ड्स, द 6 ऑफ वॉन्ड्स, the Queen of Cups, the Queen of Swords, okay, the Ace of Cups. All right. ठीक है, देखो अभी कार्ड्स हम इतने ही निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कार्ड्स देख के जो मैं आपसे कह सकती हूँ ना, सबसे पहले कि ये सिचुएशन में जो भी चल रही है, इसमें आपको ऐसा लग सकता है कि आपका व्यक्ति काफी श्योर है, आपका व्यक्ति जानता है वो क्या कर रहा है, आपका व्यक्ति काफी क्लियर है कि उसको क्या चाहिए जिंदगी से, उसको क्या चाहिए आपसे, उसको क्या चाहिए रिश्ते से, उसको क्या चाहिए जीवन से। और अगर उसने आपको छोड़ने का निर्णय भी लिया है तो उसमें भी काफी श्योर है, राइट? ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन व्यूअर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्ति की राशियां, मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, तुला राशि यानी कि लिब्रा, एरीज यानी कि मेष, टॉरस, वृषभ, धनु राशि सेजिटेरियस दिखाई दे रही है, और मुझे यहाँ पे वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि भी दिखाई दे रही है। आपका व्यक्ति बिल्कुल भी श्योर नहीं है। वो अपने जीवन में जो भी कर रहा है या कर रही है, उन्हें उस बात का खुद ही अंदाजा नहीं है कि आखिर वो कहाँ जाना चाहती हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। वैसे भी आपके बिना रास्ता उन्हें मिल नहीं रहा है। आपके व्यक्ति की ईगो है बहुत ज्यादा, इसलिए उनका प्रॉब्लम ये है कि वो लाइफ में डिसीजंस तो ले लेते हैं, और उसके बाद अगर वो जानते भी हैं कि डिसीजन सही नहीं लिया है। मैं स्पेशली आपकी नो कॉन्टैक्ट की बात के बारे में बता रही हूँ। अगर आपका व्यक्ति आपको नो कॉन्टैक्ट में छोड़ के गया है तो वो छोड़ के चला तो गया है, और ये व्यक्ति इंपल्स में ऐसे काम करते भी हैं, क्योंकि इनके लिए ना खटाक वाली बात होती है। नहीं मजा आ रहा, खटाक बंद करो, खत्म करो। नई व्यक्ति से बातचीत हो रही है ठीक से, ज्यादा मुझसे एक्सपेक्टेशन कर रही है, कर रहा है, खटाक बंद करो, घोष करो, छोड़ो इसको, इग्नोर करना शुरू कर दो, ब्लॉक करना शुरू कर दो। ये करते हैं ये आपके साथ। तो खटाक एटीट्यूड है आपके व्यक्ति का। बताना किस किस के पर्सन का है। अब क्या होता है, ये कर तो देते हैं उस काम को। इस बार भी इन्होंने कर दिया। नंबर 5, नंबर 2, नंबर 3 एक हुक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एंकर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 7, नंबर 4 इसकी मुझे यहाँ पे मूलांक तिथि हो सकती है। ठीक है, लेटर पी भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लेटर पी और लेटर टी, ऑल्सो लेटर जे, लेटर जे, लेटर एस, या दैट्स इट। तो इनको अभी इस टाइम ऐसा फीलिंग हो रही है कि यार मैंने ठीक तो किया ना, इसको छोड़ के, आपको छोड़ के तो ये चले गए। अब इनसे ना मैनेज नहीं हो रही हैं चीजें। अब ईगो इतनी बड़ी है कि वापस आने में इनकी जाती है जान। ओके, वापस आने में इनकी जान जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वापस आएंगे तो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि मैं गलत गया था, मैं गलत गई थी। तो खुद से वापस आ जाएंगे तो आप कहोगे कि क्यों जी, आप तो बड़ा सीना चौड़ा करके इधर से निकले थे, आपको तो बड़ी उस टाइम पे अकड़ चढ़ी हुई थी। अब इनको ये आपकी बातें सुननी नहीं है। इनको तो बस ये है कि मैं गया, मैं गई, अब मुझे रियलाइजेशन हुआ, अब मैं वापस आके पार्टनर के साथ घुल मिल जाऊं, रिलेशनशिप वापस हो जाए, बस। कुछ भी ना, कोई कन्फ्रंटेशन, ना कोई बातचीत आज तक इस रिलेशनशिप में, फ्रॉम द बिगनिंग टू वेयर वी आर एज ऑफ नाउ व्यूअर, आपके व्यक्ति ने कभी भी ना ही तो अपनी गलती मानी है, और ना ही उन्हें कन्फ्रंटेशन में आना बिल्कुल भी पसंद है। वो तो आपसे कहते हैं अरे पास्ट की बात छोड़ो, पास्ट के बारे में बात मत करो,
अब तुम पास्ट के बारे में बात करती रहती हो या करते रहते हो, तुम तो पास्ट से ही नहीं निकलते हो। अरे भाई, पास्ट से इसलिए नहीं निकलते हैं क्योंकि आपने कभी पास्ट को सॉल्व भी नहीं किया, आपने उस पास्ट को क्लोजर ही नहीं दिया। और पास्ट इसलिए भी बार बार बोलना पड़ता है आपको क्योंकि जो पास्ट में हुआ था ना, वो ही फिर से होने लग जाता है। अगर उस चीज को बात करके पास्ट में उस चीज को सॉल्व कर लिया गया होता, एटलीस्ट ये बता दिया गया होता कि क्या चीज वेंट रॉन्ग और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो कम से कम वो चीज दोबारा तो नहीं होती, या जितनी बार हो रही है उतनी बार तो नहीं होती। इसलिए पास्ट के बारे में बात करनी जरूरी है। पर ये लॉजिक आपके व्यक्ति को समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर पास्ट के बारे में जाएंगे तो फिर अपनी जो की हुई हरकतें हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप पास्ट में जाओगे तो केवल अपने बारे में तो बात करोगे नहीं, आप ये भी तो बात करोगे ना कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी थी। यहाँ पे आपका व्यक्ति बहुत ट्रिप होता है। इसकी भावनाएं आपके लिए क्या है? इसकी भावनाएं हैं आपके लिए बहुत इंटेंस इमोशंस विद इंटेंस गुस्सा। इस वक्त आपका व्यक्ति इंटेंस इमोशंस आपके लिए फील कर रहा है और जबरदस्त गुस्सा आपके लिए महसूस कर रहा है। गुस्सा किस बात का? गुस्सा इस बात का कि आप इस बार एडजस्ट नहीं कर रहे हो। गुस्सा इस बात का कि आप इस बार इनकी पेशेंस टेस्ट कर रहे हो। यू आर नॉट मूविंग। इस बार आप एक पहाड़ की तरह बैठ गए हो और आप बोल रहे हो कि भाई जब तक तुम चीज इंप्रूव नहीं करोगे ना, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, या अगर बात भी करूंगा तो वो बात नहीं रहेगी। आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट the things how they are, because it is affecting my mental state, it is affecting my emotional state, it is affecting even up to a lot of extent my physical state, क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो रही है, बहुत इमोशनली वीक हो गए हो, सेहत से बहुत वीक हो गए हो। ठीक है, अब आप तो मूव नहीं कर रहे, तो इस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है कि देखो सुन ही नहीं रही है, सुन ही नहीं रहा है, इसको तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ईगो लेके बैठ गई है, ये आपका व्यक्ति सोच रहा है। तो इंटेंस इमोशन, क्योंकि गुस्से में गलत डिसीजन ले लिया, भाग गए छोड़ के आपको, और अब इंटेंस आपके लिए गुस्सा कि उनको लगता है कि आप उसको ठीक करो, अब आप ही और मरम्मत करने के लिए। इस रिलेशनशिप में व्यूअर इलेक्ट्रीशियन भी आप ही हो, प्लम्बर भी आप ही हो, कुक भी आप ही हो, ड्राइवर भी आप ही हो, काम वाली दीदी भी आप ही हो, सब आप हो। सोच के देखना, ऐसा कौन सा एंगल है, ऐसा कौन सा डायमेंशन है जो आपके व्यक्ति ने खुद संभाला हो। लुक एट द वैक्स, ऑल ओवर द प्लेस। देखो ना, यहाँ पे भी पहुंच गया, इधर भी पहुंच गया, एक्सट्रीम्स पे है ना। इधर भी तो रह सकता था ना, एक साइड भी तो रह सकता था, नहीं जी घूमे जा रहे हैं पूरे पानी के सतह पे। देखो आप क्यों, क्योंकि इसी ये आपके व्यक्ति के उस चीज को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है वैक्स, कि जो आपका पर्सन है ना वो भी ऐसे ऑल ओवर द प्लेस रहता है, आपको इतने मिक्स्ड सिग्नल्स देता है, इतने मिक्स्ड सिग्नल्स देता है कि आपको समझ में ही नहीं आता है कि आपसे चाहता क्या है। अरे चाहते क्या हो, हमेशा चाहते क्या हो एक्सप्रेशन लेके आप अपने मुंह पे घूमते रहते हो। अच्छा, शुरू में ऐसा नहीं होता था, शुरू में ये बात नहीं थी। ऐसे देखो, क्वीन के दो दो कार्ड्स है यहाँ पे आपके लिए, है ना। क्वीन ऑफ कप्स भी आया था, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया है, ऐसी बात तो नहीं है। बात पहले हो भी जाया करती थी, क्लैरिटी भी मिल जाया करती थी आपको, डिस्कशन भी कई बार हो जाया करते थे, है ना। और एक अच्छे नोट पे क्लोजर भी हो जाता था कि चलो आगे से नहीं होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुछ समय से आपका व्यक्ति वो उस तरह की बात अब नहीं करता है। ओके, क्योंकि इसको ना ज्यादा कन्फ्रंटेशन अब नहीं चाहिए। इसको लगता है कि आप बहुत ज्यादा करते हो और ये ऐसे नहीं रह सकता है, तो इसलिए ये आपको एक ट्रेनिंग करने के लिए, ताकि आप ये समझ जाओ कि अगर आप इसको बार बार कमिटमेंट मांगोगे या ऐसे सवाल जवाब करोगे या ऐसे वेयर अबाउट्स पूछोगे, कहाँ हो, वहां किस टाइम तक थे, रात को किस टाइम तक ऑनलाइन थे, मुझे कॉल क्यों नहीं किया, तुम तो ऑनलाइन थे फिर मुझे क्यों नहीं कॉल किया, मैंने तुम्हें देखा था, ये सब नहीं चाहिए उनको। शुरू शुरू में होता होगा तो होता होगा, अब नहीं चाहिए उनको। तो ये क्या कर रहे हैं ना, ये आपको ट्रेन कर रहा है। ये चाहता है कि इनके बिना बोले आप ये समझ जाएं कि अगर आपने इनसे ज्यादा चू चपाट की तो ये व्यक्ति आपको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ज्यादा ना बोलो। तो ये पर्सन आपको बहुत सटली साइलेंटली आप ही को ब्लेम कर करके आपको अपने सांचे में ढालने की कोशिश कर रहा है। क्यों ढाल रहा है सांचे में? ये आपको अपनी लाइफ से निकाल भी तो सकता है ना। क्यों ये सब प्रपंच कर रहा है? क्योंकि निकालना ये आपको अपनी जिंदगी से नहीं चाहता है। और अगर इसने आपसे बोला है कि आपको अपनी जिंदगी से इसने निकाल दिया है, तो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब कब्ज का कार्ड कह रहा है, यही व्यक्ति जो आपसे बोल के गया, यही व्यक्ति भी आपको कुछ दिनों बाद अपने आसपास मंडराता हुआ दिखाई देगा। ओके, अभी ये व्यक्ति आपको अपने आसपास मंडराता हुआ दिखाई देगा और ये व्यक्ति आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि जिस आर्ग्यूमेंट की वजह से या जिस परेशानी की वजह से इसने आपको घोस्ट किया था, ब्लॉक किया था,
अब आप वो दोबारा ना करो, ठीक है। मतलब वो कुछ समय के बाद ये चेक करने के लिए भी आ रहा है कि आपकी अकल ठिकाने आई है कि नहीं आई है, कि आप पहले वाले ही घूमे जा रहे हो रमता जोगी बन के। ये व्यक्ति ये भी चेक करेगा, ठीक है। शादी में देखो, आपका व्यक्ति पता है कि उसको आपको कैसे हैंडल करना है, आपका व्यक्ति पता है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, ठीक है। व्हाट अबाउट हिज और हर नेक्स्ट एक्शन? आएंगे, वैसे मैंने आपको बोला आएंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ आएंगे कि आप पिछली कोई भी बातों को अब अभी डिस्कशन में नहीं लाओगे, ठीक है। ऑल्सो मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने आपसे कोई ऐसा झूठ बोला है जो आपको रिसेंटली पता चला है और वो आपके लिए शॉकिंग था, क्योंकि जिस फाउंडेशन पे आपने ये रिलेशनशिप रखा था इनके साथ, वो ही झूठ हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। सपोज आप इस व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल में हो और इस व्यक्ति ने आपसे ये बोला है कि मैं अपने परिवार के साथ खुश नहीं हूँ, and that is the reason why I'm looking for a better relationship outside or an emotional anchor outside। और आप इस कनेक्शन में आए थिंकिंग अबाउट कि वैसे भी दिस पर्सन, या फिर उसने बोला होगा that I'm planning to get divorce or I'm planning to separate, something like that। I'm just giving you one scenario, ऐसे बहुत सिनेरियोज हो सकते हैं। एंड अब आपको कहीं ना कहीं से उस व्यक्ति की फैमिली पिक्चर्स दिख रही हैं, या आपको किसी से ये पता चला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर्सन इज हैप्पी, एंड ये आपको अपनी फैमिली लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ बताते भी नहीं होंगे, सीक्रेटिव रखते होंगे। ये वही चीज आपसे बोलते हैं जो इन्हें बोलनी होती है, ये वो नहीं बोलते जो आपके, जो उनको लगता है कि आपके लिए जरूरी नहीं है। मतलब ये सब कुछ शेयर नहीं करते हैं आपके साथ। अब आपने तो इस रिश्ते को इसी फाउंडेशन पे बनाया था ना कि व्यक्ति वहां खुश नहीं है तो आपके साथ है, या व्यक्ति को आपकी इमोशनल जरूरत है। समवेयर आपके तो सारी जो गणित है वही फेल हो गया आपका, तो आपने जो कैलकुलेशन की थी सब गलत, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही गलत, सब गलत, सब गलत। और आप भन्ना चुके हो, आपका दिमाग खराब हो चुका है, जो बेसिक रूल होते हैं रिलेशनशिप के वो सब टूट चुके हैं। आपको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या चाहता है। ये सोचता है तो ये क्या चाहता है, क्या चाहता है, ना तो ठीक से आता है ना ही ठीक से तरीके से आपको जाने देता है। इस पर्सन का यही है कि जैसे ही आप कोशिश करते हो कि थोड़ा सा संभल जाओ, तो उसको आप संभले हुए अच्छे नहीं लगते। संभला हुआ यू इज नॉट योर पार्टनर्स, व्हाट योर पार्टनर्स वांट। ये तो ये चाहते हैं कि आप इनके प्यार की कश्ती के चप्पू बने रहो, ठीक है। यात्री भी नहीं, चप्पू। आप उस नौका को चलाते रहो, एग्जॉस्ट होते रहो, या नहीं या में बैठे रहें, जैसा करना है करते रहे। सो समवेयर ही वांट्स यू टू बी द मेन बेयरर, द मेन पर्सन जो इस रिश्ते को चला रहा है। वो ये चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन में रहो, वो नहीं चाहते हैं और आपका किसी और से जुड़ जाना या आपका किसी और के पास चले जाना, नहीं, ये तो ये व्यक्ति सहन ही नहीं कर सकता है। दैट गिव्स हिम फर्दर और हर फर्दर मोर कंफ्यूजन, नॉन क्लैरिटी, फ्रस्ट्रेशन एंड व्हाट नॉट। ओके, तो आप जैसे ही किसी के साथ क्लोज होने की कोशिश करोगे, उनको लगेगा कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो तो किसी और के साथ जुड़ सकते हो, वही ये अपना दूसरा पैतरा फेंकेंगे और आपको रिश्ते में वापस आने की कोशिश करेंगे। ओके, ऑल दिस इज हैपनिंग विद यू राइट नाउ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्यक्ति ने आना तो आपके पास है ही। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप व्यक्ति का वेट कर रहे हो, आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर व्यक्ति आता है तो उसकी तरह से ही बात करो, या फिर आप फर्मली अपनी बात रखो और फिर उससे बात मत करो। उसको मिक्स्ड सिग्नल्स मत देना। या तो उसे एक्सेप्ट करके उसकी खामियों के साथ आगे बढ़ो, या फिर अगर आपको चीजें गवारा नहीं है तो उसको बोलो आई विल नॉट पुट अप विद दिस, इधर यू करेक्ट इट और यू डोंट कम। बट ऐसा नहीं करो कि इसको एक्सेप्ट भी कर लो और फिर बाद में कुड़ते भी रहो कि ये तो पहले जैसा ही है, या मैंने तो अपनी बात ही नहीं कही इससे, या मैं, क्योंकि आप अपने व्यक्ति से ये कहूंगी वो कहूंगी ये कहूंगा वो कहूंगा बोलते तो और सोचते तो बहुत हो अपने आप में आप, लेकिन जब भी व्यक्ति आपके सामने आता है तो आपको सिर्फ रियूनियन की पड़ी होती है उस टाइम पे। उस टाइम पे आप सारी बातें कह ही नहीं पाते, बाद में सोचते हैं मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने तो वो नहीं कहा, मैंने तो फिर सुन लिया, ये मेरा तो फिर नुकसान हो गया। बस ये मत करना, ये आप टाइम एंड अगेन करते आ रहे हो, और गैस कब तक करते रहोगे? कभी ना कभी तो अपने लिए भी कुछ करना पड़ेगा ना। तो आप ये चीज को कहीं नोट डाउन कर लो, या किधर इस चीज को आप नोट, मतलब एक रिमाइंडर लगा लो कि आपको क्या बोलना है उधर, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट वाज द करंट फीलिंग ऑफ द पार्टनर। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय श्री राधे, हर हर महादेव। आई होप अपनी वीडियो को लाइक कर दिया है, और जो इवनिंग लेट नाइट थॉट्स की वीडियोस हैं वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, गो एंड सब्सक्राइब दैट चैनल ऑल्सो।
हर हर महादेव।